जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का प्यार जो है कंटिन्यू लगातार मिल रहा है। कल हम लोग 153 लोगों का सदस्य थे, आज 155 लोगों का सदस्य हो गए, काफी खुशी मिला। कल हम लोगों का एपिसोड 1 था, आज जो है कि हम लोग एपिसोड 2 में बात करेंगे जनरल साइंस का, यानी कि आगामी 2025 में जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे आरआरबी एएलपी का हो, जेई का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, इसरो का हो, डीआरडीओ को, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वहां पे जनरल साइंस पूछा जाता है तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। बस कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। हमने बोला था कि आपके लिए बेहतर दिन पर दिन करते चलेंगे, तो देखिए क्या बेहतर है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज कि आपने कल के सवाल का जवाब नहीं दिया, बहुत कम, क्या एक भी लोगों ने जवाब नहीं दिया, यानी कमेंट में नहीं दिया। आप वीडियो लाइक करने में भी कंजूसी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखिए कि कल का जो सवाल हम आपसे पूछे थे कि भैया आंख में कौन सा लेंस होता है, ठीक है, तो ये कल का सवाल है। और देखिए कल का सवाल है, तो आंख में जो हमारा लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। बस थोड़ा सा समझते चलिएगा, धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि रात बहुत है, ठीक है। देखिए, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आंखों में, ठीक है। ये तो बच्चे लोग बोले सर इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाइएगा, इसलिए दोनों मीडियम लिख रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक चीज है कि जब उत्तल लेंस होता है ना, तो एक चीज गौर कीजिएगा, और इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या हो, किसका मात्रा होता है? सबसे जो है, यहाँ लिख रहे हैं आपको, सबसे अधिक मात्रा क्या पाया जाता है? प्रोटीन का पाया जाता है। प्रोटीन का स्पेलिंग प्रोटीन ही होता है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है। और एक चीज आप लोग जानते भी होंगे कि उत्तल लेंस जो है वह क्या करता है हमारे, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो कि पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा हमेशा जो है कि आंखों में यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और हम आपको बताए भी थे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हमेशा जो है कि वह वस्तु से छोटा बनेगा। क्या हो जाएगा, वह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या करेगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया मेरी बात? एक बात क्लियर हुई क्या? यानी कि देखिए आंख में जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन का पाया जाता है, जिसमें कि हमारे आंख में जो लेंस यानी उत्तल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, और वो क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखिएगा वास्तविक को हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। यानी वास्तविक बोले तो रियल इमेज हो गया आपका, और यहाँ से क्या हो जाए, उल्टा का मतलब हो गया इन्वर्टेड हो गया, छोटा का मतलब तो जानते ही हैं क्या हो जाएगा, छोटा मतलब स्मॉल इमेज बनाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, अभी हम यही पर हैं, लेकिन आप ये चीज पढ़े होंगे कि जब आंख आया यानी आईज का चर्चा हुआ, तो हम थोड़ा सा आपसे और बातें कर लेते हैं कि जब आप मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे, तो मानव नेत्र में देखिएगा दृष्टि विकार होता है, यानी कि रोग हो जाता है आंखों में, ठीक है। आंख में सबसे पहला चीज है कि आंख का जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आई में जो भी प्रॉब्लम होगा, आई का जो भी डिजीज होगा, वह किस किसकी वजह से हो जाएगा? विटामिन ए की कमी के कारण होगा। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से हमें आंख में क्या कहिए, बीमारी होता है, ठीक है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि रतौंधी कहा जाता है, ठीक है। एक और होता है, आपसे पूछेगा कि ग्लूकोमा किससे संबंधित है, तो ग्लूकोमा भी नेत्र से संबंधित बीमारी है, जो कि पूछा हुआ है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कभी कभी कि विटामिन ए जो है कि सबसे अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो देखिएगा कि बोला जाता है कि गाजर खाइए, तब आप आंखों की रोशनी आ जाएगा। यानी कि विटामिन ए सबसे अच्छा मात्रा किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इतना चीज तो हो गया, लेकिन अब यहाँ से एक बात आता है कि हम बोल रहे थे कि दृष्टि जो होता है उत्पन्न क्या होता है, कि देखिएगा कि आदमी को कभी कभी ऐसा होता है कि दूर का वस्तु दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है नजदीक का वस्तु दिखता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। तो इसमें जो है कि हमें कम से कम दो तरीके का अभी बताइए, बाकी हम लोग जब मानव नेत्र विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि पूछा हुआ है। तो यानी कि मानव नेत्र में देखिए, यहां से समझिएगा
एक होता है दूरदृष्टि दोष, क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, दूसरा होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि, इसको लिखते चलिएगा। अब देखिए यहां से हम सिर्फ आपको सिर्फ बता रहे हैं, जब दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, तो कौन से लेंस लगा के, लेंस याद रखिएगा किस चीज का, चश्मा लगाता है तो आर पार दिखता है, मतलब लेंस का प्रयोग है। जब दूरदृष्टि होगा तो कौन सा लेंस लगाइएगा, याद रखिएगा जब दूरदृष्टि होता है उसको निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष होता है किसी को तो अवतल लेंस लगा के उसका दृष्टि निवारण किया जाता है। बस अभी इतना ही ध्यान रखना है, आगे जब ह्यूमन आइज पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा चीज डिक्लियर करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है, इसका इंग्लिश में भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से कितना पूछा गया, इतना पूछा जाता है। अब देखिए कहता है कि मानव में लिंग निर्धारण, सर कल भी ये चीज हमको बताए थे, तो कल बताए थे कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसके लिए पिता जिम्मेवार होता है, जो बच्चे जन्मने से पहले उनके शिशु के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि आखिर यह क्या होता है, जेनेटिकली होता है, क्या होता है, आनुवांशिकी। क्वेश्चन जो है कि एएलपी में पूछा गया था कि मानव में जो है कि लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो लिखिएगा आनुवांशिकी। क्या हो जाएगा, आनुवांशिक आधार पर होता है, आनुवांशिक आधार पर होता है, इस चीज को याद रखिएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहिए या जेनेटिकली कहिए, बेसिस ऑफ जेनेटिकली, ठीक है, याद रखिएगा। आखिर मानव में, ह्यूमन में, याद रखिएगा ह्यूमन में क्या होता है, अनुवांशिकी आधार पर होता है, जेनेटिकली होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हमारा हो गया, बायोलॉजी फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ लिया। लेकिन अब देखिए अगला टर्म हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, ये चीज से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो है, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, तत्वों का आवर्त, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला आपसे कभी कभी ये पूछा जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण करने का सबसे पहला ख्याल किसके मन में आया था, ये क्वेश्चन रहेगा, तो वहां पे आप फंस जाइएगा। तो देखिए याद रखिएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले कौन आए हैं, सबसे पहले आए हैं डॉबराइनर साहब आए हैं, इसको हिंदी में कहते हैं डॉबेराइनर, क्या बोलते हैं, डॉबराइनर हो गया, ये हो गया न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स होते हैं, ठीक है, न्यूलैंड्स, ठीक है। तीसरा उसके बाद आए थे मेंडलीव साहब, और सबसे लास्ट में कौन आए हैं, सबसे लास्ट में आए हैं मोसले साहब, मोसले जो भी पढ़िए, ठीक है। तो इससे देखिए अभी हम इस पे डिटेलिंग नहीं जाएंगे, जो बेसिकली है उसको बताएंगे, आगे जब इस पे आएंगे तब चर्चा करेंगे। देखिए डॉबराइनर ये जो है कि आपको कौन सा नियम दिए थे, ट्रेड्स का नियम दिए थे, कहते हैं ट्रेड्स का मतलब होता है त्रिक नियम, याद रखिएगा कि डॉबराइनर के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था, डॉबराइनर के द्वारा ट्रेड्स यानी त्रिक नियम दिया गया है, जबकि न्यूलैंड के द्वारा कौन सा नियम दिया गया है, ऑक्टेव्स रूल, क्या होता है, ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स बोले तो अष्टक नियम दिया गया है, इनके द्वारा, न्यूलैंड साहब के द्वारा अष्टक नियम दिया गया है, जबकि हमारे मेंडलीव साहब के द्वारा जो है कि यहाँ तो क्या कि अब तो रूल नहीं चलेगा, ठीक है, अब जो है कि यहाँ बस यही दो चीज में था आपका। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूलैंड साहब का के जो ऑक्टेव्स रूल है सिर्फ और सिर्फ ये कहां तक एप्लीकेबल है, सिर्फ कैल्शियम तक ही मान्य है। तो ये बोले तो इसका मतलब क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में आप लोग जानते ही, कैल्शियम, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन आता है, पूछता आरआरबी जेएलपी में पूछा गया था, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कि किस तत्व तक लागू है, तो बताइएगा कि कैल्शियम तक ही मान्य है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, 20 होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि न्यूलैंड के जब अष्टक नियम थे तब तक में मात्र जो है कि 56 तत्व ज्ञात हुआ था, मात्र 56, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक चीज प्रूफ दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, आने वाले समय में दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए धैर्य बना के पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए अब जो है कि मेंडलीव साहब आए थे, तो मेंडलीव साहब जो आए थे वो भैया बांट रहे थे, इनका बेसिक क्या था, एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है, यहाँ से सिर्फ सॉरी एटॉमिक वेट, याद रखिएगा यहाँ पर मेंडलीव साहब जो है एलिमेंट को किसके आधार पे बांट रहे थे,
यानी एटॉमिक वेट, मतलब वेट का मतलब हो गया भार के अनुसार, सिर्फ ये याद रखिएगा, एटॉमिक वेट के अनुसार बांट रहे थे, लेकिन ये भी फेल हो गया। तो लास्ट में आए कौन से, मोसले साहब आए, ये किस पर डिफाइन किए हैं, बढ़ते, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है कि हमारा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना है आपको कि आपसे क्वेश्चन ये वाला तो कम पूछा जाता है सीक्वेंस वाला, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न क्लास मतलब आधुनिक वर्गीकरण जो है कि तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो मोसले साहब को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा किया गया था, मोसले के साहब किया गया था, मोसले द्वारा। और इनका आधार क्या है, एटॉमिक नंबर है, इस चीज को ध्यान रखना है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में जो हम लोगों को जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 7 गो आवर्त है, यानी कि सुतलका लाइन है, जबकि 18 गो समूह है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। अब आगे देख रहे हैं, क्या देखेंगे, यहाँ से देखिए कि ये सिंबल वाला क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे कि सिंबॉलिक अभी हम लोगों का फिजिक्स का सिंबल चल रहा है, ठीक, आगे जो है कि बायोलॉजी भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। तो चलिए, ये चीज सिंबल देख के आपको पता चल गया होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि सर यह तो सिंबल है किसका, प्रतिरोध का सिंबल है, किसका सिंबल है, प्रतिरोध। और कभी कभी इसको प्रतिरोधक भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत जगह प्रतिरोधक मिलेगा, बहुत जगह प्रतिरोध मिलेगा। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का अगर कोई मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो है कि ओम होता है, और ओम को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओम को किस तरह से डिनोट किया जाता है, उस तरीके से ओम को डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रतीक, इसको हम लोग डिनोट कर दिए, यहाँ लिख दीजिएगा डिनोटेड, ताकि आपको भी याद रहे कि किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बेसिक चीज तो हम लोग जान गए, लेकिन मान लीजिए कि आप ये कहिएगा कि आपको डिफिनेशन सर आखिर प्रतिरोध क्या होता है, देखिए नाम में ही पता चलता है, प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध अपने आप का इसका वो स्वाभाविक गुण है जिसमें उसमें से क्या होगा, विद्युत धारा पास होगा, विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, यानी कि विरोध करेगा, यानी कि रोकने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, एकदम जो है कि ये क्वेश्चन सटीक आता है, विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध यानी कि विरोध करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जब हमने देखा ये रेसिस्टेंस सिंबल आया, तो इससे बहुत सारा चीज क्वेश्चन आप हमारे मन में जगह कि इस टॉपिक पे चर्चा कर लिया जाए। हम बोले थे कि कुछ आपके लिए बेहतर करेंगे, बेहतर मतलब देखिए कि क्या बेहतर है, सीखिए अभी देखिए। अब जो है कि यहां से आता है प्रतिरोध का, आप पढ़े होंगे प्रतिरोध का, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता भैया, हिंदी देखना पड़ता, प्रतिरोधक का समूहन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आपके मन में ये चीज आ गया होगा, देखिए हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता है, हम भी भैया आप लोगों की तरह सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ के पढ़ने वाले हैं, फिर भी हमने मैनेज के हिंदी भी पर सीखा, इंग्लिश भी सीखा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको देखिएगा कि दो प्रकार से इसका रेसिस्टेंस को हम लोग समूहन करते हैं, मात्र दो प्रकार का, ठीक है। नंबर आपको पता होगा, पहला जो है कि आप उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम, क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जबकि दूसरा होता है हमारा समानांतर, क्या होता है, समानांतर क्रम, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये सर यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज बता देते, इससे आगे से बढ़ने से पहले आपको हम एक ग्रुप में मैसेज भेजे थे, DFCIL करके इस तरह वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, सिविल वाले, ये लोग फॉर्म को भरिएगा और उसका तैयारी कीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है, उसको
त्यागिए मत, पढ़िए मन लगा के, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो कुछ सीखिए, आगे बढ़िए। लगे कि सर हमको इस विषय पे वीडियो बना दीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आपको बना के देंगे, ठीक है। आपका जो जो डिमांड होते चलेगा वो चीज पूरा करते चलेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला चीज अब हम लोग बातें करते हैं इस पर, एक नंबर पे, यानी कि श्रेणी क्रम पे हम लोग बातें करेंगे। आखिर श्रेणी क्रम के डिटेलिंग में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो है इससे एएलपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखिए पूरा पढ़िएगा तब जाके उस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो एक चीज ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन से देखिए कितना सवाल आता है इस